स्टैटिस्टिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो बच्चों स्टार्टिंग हुई है इस चैप्टर की 9th क्लास से। तो पहले 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है ना। 9th क्लास के अंदर हमने क्या चीज समझी थी? हमने सेंट्रल टेंडेंसीज को देखा था बेटा। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या थी आपकी? एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा? व्हाट आर द सेंट्रल टेंडेंसीज? मैं अलाउ कर देता हूँ आप लोगों का माइक। हाँ जी, एनीबॉडी हु वांट टू सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होता है? हाँ जी बोलिए भाई साहब। इसके अलावा और कोई सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं बेटा? सर 9th-10th में कराई थी, हाँ, ध्यान नहीं आ रही सर। ये तीन ही होती हैं वैसे बच्चों। सेंट्रल टेंडेंसीज आपके पास तीन होती है, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। फिर ये मीन, मोड, मीडियन आप लोगों ने बच्चों इंडिविजुअल डेटा के लिए 9th क्लास में देखा था। इंडिविजुअल डेटा कौन सा होता है बेटा? वो डेटा जिसका सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब लाइक 9-10 बंदों की आप बात करो, तो जब सैंपल स्पेस हमारा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो उसको हम इंडिविजुअल डेटा कहते हैं। ऐसे केसेस जनरली जैसे आपकी क्लास के अंदर हो गया और 2-4 बच्चों के बीच में कंपैरिजन करना है, ये एकदम एक्यूरेट, मतलब जैसे कहते हैं कि आप एक्यूरेट रिजल्ट बड़ी पॉपुलेशन के लिए नहीं निकाल सकते, बट छोटी सी पॉपुलेशन के लिए आप कर सकते हो। सैंपल टेस्ट के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो इंडिविजुअल डेटा के लिए मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल डेटा में मीन क्या था? ये था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मोड क्या था? इसमें था आपके पास जो सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, हाईएस्ट अकरिंग टर्म, जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है। एंड मीडियन, मीडियन के आपने बच्चों दो केस दिखे थे, व्हेन n इज ऑड। तो मीडियन आपके पास हुआ करता था, पहले आपने डेटा को सॉर्ट करा, सॉर्ट आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करा। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा, वैसे नहीं बोलेगा आपको, तो आप हमेशा जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा को सॉर्ट करोगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, अगर n आपके पास ऑड होता है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म जो होती है वो आपका मीडियन के नाम से जाना जाता था। सेकंड, व्हेन n आपका इवन होगा तो मीडियन आपका क्या होता था? ऐसे वाले केस में आप क्या करते थे, जो मिड की दो वैल्यू आती थी, बीच की जो दो वैल्यू आती थी, उनका एवरेज आप लेते थे। दैट मीन्स n/2h प्लस n/2 + 1h अपॉन 2। इस तरीके से आपने मीडियन देखा था 9th क्लास के अंदर। हाँ, तो मीन मैंने आपको बता दिया, मोड मैंने आपको बता दिया और मीडियन मैंने आपको बता दिया। नाउ फिर हम 10th क्लास में आए भाई। अच्छा, 9th क्लास में आपने डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी कुछ देखा था बेटा, फॉर डिस्क्रीट डेटा। अच्छा, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है ये भी समझ लेते हैं बेटा। डिस्क्रीट डेटा जनरली हम जैसे आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो बेटा इंडिविजुअली अगर मैं आपके मार्क्स लिखने स्टार्ट कर दूं और फिर वो मुझे याद नहीं रहेगा, उस चीज को मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ कि हाँ भाई 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 मार्क्स लेट्स सपोज 4 बच्चों के आए। फिर 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 15 मार्क्स लेट्स सपोज 7 बच्चों के आए। तो इस तरीके से डेटा को एनालाइज करना ज्यादा इजी हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। xi पे हम fi को कैलकुलेट कर लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में मीन आपने देखा था, ये होता था समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, पहला मीन। सेकंड मोड आपका होता था बच्चों, ये दोनों सेम आपके होते थे, सेम आपको यही करना होता था।
है ना। डिस्क्रीट डेटा में मोड और मीडियन आप सेम तरीके से निकालते थे जैसे आपने इंडिविजुअल डेटा के लिए निकाली, बस मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाता था। मीन वाले फॉर्मूले में आप fi इंटू एक्स आई अपॉन समेशन fi करते। तो एक जरा मैं आप लोगों को, मेरा धर्म है कि आपको मैं ये वाला, क्योंकि ये वाली चीज आपने मोड और मीडियन के लिए नहीं करी थी, मीन के लिए करी थी, तो मैं आपको मोड और मीडियन भी सिखाना चाहता हूँ एक क्वेश्चन से, ताकि आपको डिस्क्रीट डेटा का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सारे के सारे बच्चे भाई जरा अपनी बुक खोलेंगे, बुक में चैप्टर नंबर 15 खोल लेंगे भाई। 15 ही है ना, ये देख लेना। हाँ 15 ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि 14 मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो 15 होना चाहिए। 15 चैप्टर एक बार खोल लेंगे भाई। 15 चैप्टर के अंदर आप लोग आ जाइए, मैं डेटा अपनी तरफ से ले रहा हूँ, चलो फिलहाल अभी, क्योंकि इसमें तो है नहीं, मैं अपनी तरफ से डेटा ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको मोड और मीडियन में दोनों निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड मीन मोड एंड मीडियन इन फॉलोइंग डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा आपको दिया जाएगा, xi आपको दिया जा रहा है, fi आपको दिया जा रहा है। xi आपके पास है भाई 5, fi है 7, फिर इसका 10 पे है आपके पास 4, 15 पे आपके पास है भाई 6, 20 पे आपके पास है 3, 25 पे आपके पास है 5। तो इसका मोड, मीन और मीडियन मैं आप लोगों को दो मौके देना मतलब 2 मिनट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जरा सारे के सारे बच्चे 2 मिनट में पहले वक्त खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता देन आई विल टेल। मी तो सारे के सारे कर लेंगे, तो एटलीस्ट मोड और मीडियन भी ट्राई करें सारे बच्चे, देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आता है। सर उनके ट्राई फॉर्मूले करिए। क्या होते हैं मोड और मीडियन के? सर फॉर्मूले मैंने भूल बताया गया सर ये इसके। वाला फॉर्मूले तो बताए तो भाई साहब, ये है फॉर्मूले, यही है सारे के सारे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो डेटा दिखा दो एक बार। हाँ सर डेटा दिखा दो, फॉर्मूले याद हो गए। डेटा देख लो मित्रा। तीन सौ। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है भाई तुम में से, एक ही लेकर आया। सर इसमें एन क्या होगा? एम इज द मीडियन ना भाई।
नहीं, n प्लस n by 2 n प्लस नंबर ऑफ तो टर्म्स, उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स। आया किसी का भी आंसर तुम में से भी? सर सर मैंने मीन आ स्टार्ट गया। पे लिख दिया। चलिए, चलो जिसका भी नहीं आया वो इधर देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रही चीजें। सॉल्यूशन देख लेते हैं जरा। देख लें जरा बेटा। xi आपको दिया गया है, fi आपको दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25, 7, 4, 6, 3, 5। ऐसे डेटा को जिसमें आपके पास मतलब थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो आप उनको क्या करते हो, पर्टिकुलर जैसे आपका 5 जो है 7 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 10 जो है 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, ऐसे डेटा को आप डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट कर देते हो। फिर आप क्या करोगे भाई, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मीन निकालने के लिए आप xi को fi से मल्टीप्लाई करोगे, तो 35, 40, 90, 60, 25, 5, 125, सबका सम कर दो, समेशन fi xi निकाल लो। ये होता है 5, 10, 0, फिर 1, 4, 8, 17, 17, 6, 23, 23 और 2, 25, फिर 2, 3। तो मीन होता है बेटा आपके पास समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, दैट इज 350 अपॉन में समेशन fi निकाल लो जी, 25। जो था 11, 17, 17, 20, 25। 25। हाँ 25 तो लिखा है मैंने, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, यही आ रहा था सबका मीन। 14 सबका आ रहा था भाई। सर मेरा गलत है। सर मेरा क्यों सही गलत आ है? रहा है। हाँ मीन तो सबका सही आ जाएगा, अगर हम मोड देखते हैं, मोड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो मेरे किसकी है तीनों देखो। आंसर गलत होंगे फिर। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है इसमें देखो, मोड की। 5 7 नहीं 7 फ्रीक्वेंसी सबसे वाले ज्यादा की। किसके लिए आ रही है, 5 की, तो मोड आ जाएगा 5। जिसके लिए सबसे ज्यादा मैंने होगी वो 7 लिख आपकी। दिया। गलत हुआ। जिसके लिए, किसके लिए 7 किसके लिए आ रहा है, 5 के लिए आ रहा है ना, तो मोड होगा आपका 5। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए आपको CF निकालना पड़ता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले 7 लिखो, 7 और 4 को ऐड करो, दैट मींस 11, फिर इन दोनों को ऐड करो 17, 17 इन दोनों को ऐड करो 20 25। 20, इन दोनों को ऐड करो 25। ठीक है जी। तो आपको होता है n ऑड है, तो मीडियन आएगा n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म। n की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 25 +1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, यानी 13th टर्म। 13th टर्म या जस्ट उससे बड़ा कौन सा होगा, 13 या जस्ट उससे बड़ा CF में 17 पे आ रहा है। किसके लिए आ रहा है ये, 15 के लिए, तो यानी आपके पास आ गया 15। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सर क्लियर हो गया सर, मैं भी साथ साथ कर ही रहा था। सर हाँ जी भाई बोलिए। सर इसमें जो मीडियन आपने निकाला 13 टर्म, तो 13 के बाद 17 आया ना इसमें CF में। हाँ 13 या जस्ट उससे बड़ा देखते हैं ना, या जो ओके, नंबर तो आया मतलब है वो CF में या देखते just हैं ना। उससे बड़ा CF में देखते हैं। हाँ जी। ओके। बाय चांस यहाँ पे अगर लेट सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 26 आ जाती, लेट सपोज n यहाँ पे 26 आया था, समेशन ऑफ ऑल नंबर, तो क्या होता फिर इस वाले केस में, 26 डिवाइडेड बाय 2h, फिर 26 डिवाइड बाय 2 + 1h आता, तो 13th टर्म प्लस 14th टर्म डिवाइड बाय 2, तो 13th टर्म में भी 17 लेते हैं यानी 15 लेते हैं आप। 14th टर्म में 14 या जस्ट उससे बड़ा, उसमें भी 15 ही आता आपका, डिवाइड बाय 2। ऐसे केस में फिर मीडियन कभी भी 15 रहता है इवन वाले केस में भी। क्लियर हो गया ना बेटा, मीडियन कैसे निकाल रहे हैं हम सबको? चलिए जी, तो ये तो 9th क्लास में आपने पढ़ लिया। 9th क्लास के बाद में फिर आप लोग आए बेटा 10th क्लास के अंदर, तो 10th क्लास का भी जरा मैं बता देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। 10th क्लास में आपने मीन के
तीन मेथड देखे थे। एक था डायरेक्ट मेथड, उसमें फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एक था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन में आप क्या करते थे, एक्स आई के बीच में एक टर्म, कोई मिडिल वाली टर्म को आप अज्यूम्ड मीन मान लेते थे, जिसको आप ए बोलते थे बेटा। उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता था एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे डी आई को आप डेविएशन के नाम से जानते हो बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता था एक्स आई माइनस ए। तीसरा मेथड जो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को बच्चों अब आप शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानोगे, शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानोगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला था ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई into height h, where ui होता था xi minus a divided by h। ये आपने 10th क्लास में देखा था भाइयों बहनों। मीन मोड का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में देखा था, l plus f1 minus f0 upon twice of f1 minus f0 माइनस F2 इंटू हाइट h। ये आपने मोड का फॉर्मूला देखा था भाई 10th क्लास के अंदर। फिर मीडियन का फॉर्मूला भी आया था 10th क्लास के अंदर। क्या था मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन हुआ करता था L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन। ठीक है, तो ये ग्रुप डेटा आपने देख लिया था ना, फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप्ड डेटा। इसमें आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपको डेटा दिया जाता है। तो यहां तक तो बच्चों बात हुई 11th और 10th क्लास की। अब बात करते हैं हम 11th क्लास के अंदर। भाई 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, एक एक करके जरा उसको ध्यान से देखते हैं जी। तो बच्चों 11th क्लास में ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सर 10th वाला रिवाइज मेजर्स ऑफ करना सारा। डिस्पर्जन। हाँ, जो मैंने करवाया ना बेटा उतना ही करना, उसके अलावा नहीं करना, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हाँ, ये लगवा दो। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में बच्चों आपको निकालना है बेसिकली डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन तो जैसा इसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि लगवा दो। हाँ, डिस्पर्जन इसके नाम से भी समझ में आ रहा है बेटा कि डेटा जो है कि सेंट्रल टेंडेंसी से कितना ज्यादा स्कैटर्ड है। जैसे आपको पता है कि भाई अगर क्लास के अंदर, आपकी क्लास की अगर मैं बात करूं कि भाई एवरेज, मैं अगर एज की बात करूं, 2 मिनट रुक जाओ। एवरेज एज की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज किसी बच्चे की किसी की एज आ रही है 10, किसी की एज आ रही है 15, किसी की एज आ रही है 17, किसी की एज आ रही है 18। एवरेज निकालेंगे, लेट्स सपोज 14 आ गया। तो जो मीन, जो आपका मीन आया है, मीन के अलोंग डेटा कितना डिस्पर्स है। मतलब आपको पता है अभी अगर मीन 14 आ रहा है, बच्चे की एज 10 भी दी, बच्चे की एज 18 भी दी, तो मीन से कितना ज्यादा स्कैटर्ड है डेटा, वो आप निकालते हो बेटा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से। तो इस तरीके से डिस्पर्जन, आपके पास जो डिस्पर्जन है बेटा उसके 4 हैं मेथड। पहला होता है आपका रेंज। रेंज होता है बेटा आपका मैक्सिमम वैल्यू में आप मिनिमम वैल्यू माइनस कर देते हो। सेकंड होता है आपके पास मीन क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन अभी आपको नहीं पढ़ना, ना आपको रेंज पढ़ना है, ना क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है। थर्ड आपने पढ़ा था बच्चों मीन डेविएशन, अभी पढ़ना है आपको ये। एंड चौथा आपको पढ़ना है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों भी आपके सिलेबस में नहीं है,
आपको मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है बच्चों। नाउ मीन डेविएशन क्या होता है, बस 2 मिनट और लूंगा बच्चों ने, सर वो मेजर ऑफ कोई डिस्पर्जन लॉग बता आउट ना हो। क्या कह रहे हो बेटा? मैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपके पास आप चार ये पढ़ते हो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। नहीं रेंज सर, पढ़ते हो मतलब बेटा, इसका क्वार्टाइल। मतलब क्या होता है वही मैंने अभी आपको बताया। जैसे आपके पास में क्लास के अंदर लेट्स सपोज 5 बच्चे हैं, है ना। पहले की एज लेट्स सपोज 1 ईयर है, दूसरे की एज है 2 ईयर, तीसरे की एज है 3 ईयर, चौथे की एज है 4 ईयर, पांचवे की एज है 5 साल। तो इनका अगर मैं मीन निकालूं, सेंटर पॉइंट निकालूं, तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको ऐड करके आप 5 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये वाला डेटा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड, अबे तू पढ़ा ले, कितना आ रहा है? 15 डिवाइडेड बाय 3 है ना, 5 डिवाइडेड यानी 3 आ रहा है, ठीक है। 9 और 6 15, ठीक है। तो मीन आपका आ गया 3। तो अब आपको बताया कि भाई जो सेंटर डेटा होगा, वो सेंटर में जो डेटा होगा उसकी वैल्यू 3 है। अब 3 से डेटा कितना आसपास है आप देख रहे हो? 3 मतलब सबकी वैल्यू 3 तो है नहीं ना, मिनिमम वैल्यू 1 है, फिर मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो सेंटर से डेटा कितना स्कैटर्ड हो रखा है उसके चारों तरफ, वो वाली चीज आपको देखनी होती है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से, कि भाई डेटा कितना स्कैटर्ड, फैल कितना रखा है डेटा। ओके सर। है ना। तो मीन डेविएशन में आपको 4 चीजें देखनी होती है, दैट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आपको 4 चीजें देखनी होती है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन सिलेबस में नहीं है, तो वो भी आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन के भी आपके 2 तरीके होते हैं। बस ये मैं लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई, उसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है एक, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है भाई। अब अबाउट मीन कैसे निकालते हैं, अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं? चलो यार ये ना, ये पढ़ाने नहीं दे रहा, संडे को देखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। ये पढ़ाने नहीं दे रहा मेरा भाई साहब, पढ़ा ले तू, पढ़ा ले, बढ़िया यहाँ से। चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। आज के लिए इतना ही, ये इसने धूम मचा दिया। बाय बच्चों।